Hi, good morning, students of St. Xavier's School. We are trying a demo session on ऑनलाइन टीचिंग और मैंने टॉपिक चूज़ किया है विशेषण। ये क्लास में मैंने किया था, तो हमने एक साथ मिलकर एक टॉपिक किया था विशेषण और उसके भेद। तो उसी को रिवाइज करते हैं। एंड आई होप यू ऑल आर सेफ इन योर हाउसेज. Remain safe, do not move out unnecessarily. Okay, it's a very contagious disease. So let's go ahead. If you have earphones, put on the earphones or headphones so you can hear me clearly. At the end of the session, you can let me know your views, your feedback on how the session was the proper volume, was it too long, too short. Okay, at the end I'll give you a small test जो आप ऑनलाइन कर सकते हो, and I'll get results to you all. Okay, so let's go ahead. I've made a small book for you. Let's turn the page. विशेषण की परिभाषा, भेद एवं उदाहरण. तो ये पेज टर्न हो गया. वाह, विशेषण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं विशेषण? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं. ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं. तो जैसे बड़ा, लंबा, भारी, सुंदर. ओके, आपके पास और उदाहरण हो गए, तो यू कैन राइट देम डाउन. एटलीस्ट राइट 5 to 6 इन योर नोटबुक ऑन अ पेज. तो आप उसका फ़ायदा हो सकता है आपको. तो उसके भेद देखते हैं हम क्या क्या है. गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण. सो लेट्स गो वन बाय वन, एक एक देखते हैं कौन सा है. गुणवाचक. ताजमहल एक सुंदर इमारत है. जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं. जो विशेषण हमें संज्ञा, सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराता है, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं. ओके, जो संज्ञा के बारे, गुणों के बारे में बोलता है उसको गुणवाचक कहते हैं. अगला है संख्यावाचक, नंबर्स. शब्द में आपको उसका अर्थ मिल जाता है. जहाँ पर नंबर है, जैसे दुनिया में 7 अजूबे हैं, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं. शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं, ओके, बोध कराते हैं, वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं. वेरी इजी. नेक्स्ट, परिमाण, क्वांटिटी, परिमाणवाचक. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं. जैसे मुझे 1 किलो टमाटर दो. एक, यह शब्द संख्या है, लेकिन 1 किलो यह एक परिमाण है. 1 लीटर, 1 मीटर, जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ. ये परिमाणवाचक विशेषण. जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताए, तो वे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं. जैसे यह लड़का कक्षा में अव्वल आया है. मैंने उसको उस चित्र में आपको दिखाया कि एक उंगली पॉइंट कर रही है. तो जब आप पिन पॉइंट करते हैं, यह लड़का, दिस स्पेशल, यह लड़का कक्षा में अव्वल आया, यह लड़की वही है जो जीत गई थी. तो सार्वनामिक, यह वह. जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्द का निर्माण करते हैं, वे शब्द व्यक्तिवाचक. आपका यह लखनवी अंदाज मुझे अच्छा लगा. जो विशेषण शब्द का निर्माण करते हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने, ओके, मैं, तुम, आप, वहां से व्यक्तिवाचक विशेषण. हमारी दुकान पर जयपुरी मिठाई मिलती है. हमारी, आपका, तो ये सब हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण. ओके, तो जो संज्ञा जो है उसके बारे में बोला जाता है. दुकान किसकी? हमारी है. ओके, अंदाज किसका है? आपका है. तो संज्ञा की जगह पर आया हुआ विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण. ओके, संबंधवाचक. यह विशेषण शब्द को प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाए, तो वह संबंधवाचक विशेषण कहलाता है. जैसे जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस.
जिसका कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल। ओके, तो जहाँ जो उसकी, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इन सब वाक्यों में संबंध दिखाई देता है। और आखिर में है प्रश्नवाचक। वेरी इजी, बहुत ही आसान है। जहाँ पर प्रश्न चिन्ह बनाओ। ओके, संज्ञा की विशेषता बताने वाला प्रश्न। मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया था? ओके, संज्ञा सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग होता है। शब्द जिनका संज्ञा या सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कौन या आदि शब्द प्रश्नवाचक विशेष कहलाते हैं। ओके, तो प्रश्न जहां पर आता है। तो थैंक यू वेरी मच। इफ यू कैन गो डाउन टू द डिस्क्रिप्शन लिंक and attend the small test, and get a feedback on how many have seen it, how many have done it, and kindly write to me on my email ID about the feedback. How did you find it? And accordingly we will keep the session next. Thank you. Bye bye. Have a nice day.